डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपके समीप उपस्थित हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो के साथ देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। इफ द वर्टिसेज ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसका ये पोजीशन वेक्टर्स जो दिया हुआ है ए का, बी का और सी का, हमको कह रहा है कि वर्टिसेज ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है पोजीशन वेक्टर्स गिवन, ए बी सी दिया हुआ है। देन फाइंड एंगल ए बी सी। देखिए ये बीच में जो एंगल बी आ रहा है, यही एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों। तब जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले जो एंगल फाइंड करना है, उससे जो उसका मिलता जो साइड्स है, जैसे ये एंगल फाइंड करना है तो ये किन साइड से मिल करके बना है, तो ये बना है, ये बी ए से मिल करके बना है, और फिर किससे बना है, बी सी से मिल करके बना है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वेक्टर ऑफ बी ए, है ना। बी ए इसको कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यही लिखते हैं, है ना। इसको जो है, अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर ए का कितना दिया है, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ए की जगह 1 इंटू आई, मतलब आई प्लस 2 इंटू जे, यहाँ दिख रहा होगा, और प्लस 3 है तो 3 इंटू के, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दोस्तों, बी का है -1 0 0, तो -1 इंटू आई मतलब माइनस आई आएगा, और प्लस 0 जे आएगा, और प्लस 0 के आएगा, है ना। यहां देखिए जब ये माइनस और ये माइनस अंदर गुना होगा ब्रैकेट का, प्लस हो जाएगा, तो आई और प्लस आई 2i हो जाएगा। 2j और यहाँ 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2j ही रहेगा, और 3k और 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3k रहेगा। ओके दोस्तों, अब इसका हम कोशिश करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला भी बताएंगे तब समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकलता है, रूट अंडर आई का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा 4 और ये 4 8 और 9, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 4 प्लस 9, मतलब ये आ गया अंडर रूट 4 4 8 8 16 से रूट 17 आ गया, है ना। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, बी ए निकाल बी सी निकाल लेंगे, बी ये, तो बी सी क्या लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना। तो इसका हम लिखेंगे, सी का क्या है, देखिए यहां से आया है 0 है, तो 0i प्लस 1j मतलब j प्लस 2k, है ना, और माइनस करेंगे b के साथ, तो b है माइनस यही वाला -i प्लस 0j और प्लस 0k। ओके, अब देखिए यहाँ से i 0 है यहाँ, और माइनस माइनस प्लस यहाँ, तो i हो जाएगा, फिर j घटेगा -0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, j हो जाएगा, 2 0 से घटेगा तो प्लस 2k हो जाएगा दोस्तों। अब इसका भी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, है ना। तो ये रूट अंडर वो आई का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का 1 है 1 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ए मेरा कितना आ जाएगा 1 1 2, और यहाँ 2 2 जा 4, तो 4 5 6 रूट 6 आ जाएगा। ओके, इतना करने के बाद अब यहाँ से हमको निकालना है, चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा हमको निकालना क्या है, एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी, है ना। इसका मान हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ यही ए बी सी, मतलब इस एंगल में जो इसका जिन साइड से मिल करके बना है, तो बना है बी ए से, तो इसको लिखेंगे बी ए डॉट बी सी और बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, है ना। यही हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए दोस्तों ये कितना आया है, बी ए और बी सी, इसको डॉट प्रोडक्ट इसका करना है, तो बी ए का आया है ये 2i, यहाँ लिखो, प्लस 2j और प्लस 3k, है ना। इसको हम डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, इसके साथ, BC के साथ। BC कितना आया है, i प्लस j
+2k, ठीक है। और मैग्नीट्यूड यहाँ तो हम पहले से निकाल के रखे हैं, BA का आया है √17 और इंटू BC का आया है √6। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम डॉट प्रोडक्ट में क्या बताएं, अपना अपना का गुना आता है, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो ये आई के साथ होगा, तो यहाँ से 2 1 जा 2 आएगा। फिर ये जे के साथ यहाँ भी 2 × 1 है कॉफिशिएंट, तो +2 आएगा। यहाँ के का 3 है यार, यहाँ के का 2 है, तो 3 2 जा 6 आएगा। और ये बट्टा √, ये 6 7 42, 4 6 के 6 और 4 10, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए एक साथ रूट में ला करके, है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 2 4 और 6 10, 10/√102। ओके दोस्तों, तो यहाँ से देखिए cos ABC, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल ABC बराबर, इधर ला के लिख दीजिए cos इनवर्स, और इसको लिख दीजिए 10/√102। ये देखिए हमारा ये एंगल निकल गया। ओके, जैसे ही ये एंगल निकल जाएगा, ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में है आपके, अच्छे से 1 2 बार देखो, 1 2 बार प्रैक्टिस करो। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स 44 नंबर है, पहले 45 हो गया, है ना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। हम देखिए पैटर्न जो है सो हम फॉलो जो करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको आप अच्छे से समझ लोगे, दिमाग में बैठा लोगे, तो कभी भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर इस टाइप में रहे dy/dx + p × i = q, है ना, वेयर p और q क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शंस ऑफ x होगा। ओके, तो अगर इस टाइप में रहे क्वेश्चन, तो पहले भी हमने बता रखा है, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ y का जो कोएफिशिएंट होता है p × dx आता है ना। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूर याद रखोगे। अगर इसका सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन होता है y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = होल इंटीग्रेटिंग फैक्टर × q dx और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। आप देखो ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है, अगर यहाँ थोड़ा बहुत नहीं भी दिखे अगर एग्जाम में, तो आप उसको एडजस्ट करने का कोशिश करोगे कि कैसे, अगर इस टाइप में फॉर्म पैटर्न को अगर पकड़ लोगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से बनेगा। इसलिए पैटर्न पकड़ना पहले सबसे जरूरी है। ओके, तो आप पैटर्न पकड़ो। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे भाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, यहाँ से इंटीग्रेशन होगा, p होगा। p देखिए y का कोएफिशिएंट होता है, y का कोएफिशिएंट p, y का कोएफिशिएंट क्या -1 है और × dx है, ठीक ना। तो दिस इज इक्वल टू e -1 का तो बाहर आ जाएगा माइनस, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों निकल गया e⁻⁻x। नाउ अगर हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे, दी सॉल्यूशन इज तो क्या लिखते हैं, फॉर्मूला आप लिखोगे ये y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ से ये फॉर्मूला लिखोगे, तो y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर e−x, दिस इज इक्वल टू होल इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x और इंटू q के जगह देखिए यहाँ पर जो है आपका कितना है, ये यहाँ पर q के जगह ये पूरा वाला पार्ट आया हुआ दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा x × e⁻x और dx, है ना। सो दिस इंप्लाइज ये रहेगा y × e−x, दिस इज इक्वल टू, अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर e और ये e−x है और यहाँ e+x है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये x ज्यों का त्यों रह जाएगा, और चूंकि e−x × e+x, तो इसका वैल्यू माइनस प्लस वैनिश हो जाएगा, पावर बेस सेम रहने से पावर जुड़ता है, तो ये आ जाएगा e का पावर 0, मतलब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू खत्म हो गया, वैनिश कर गया, और ये x बच गया, ये dx बच गया। सो अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज y × e⁻⁻x, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो इतना/2 होता है, यहाँ पावर 1 है, पावर 1 जुड़ता है इंटीग्रेशन में, मतलब x⁻n इंटीग्रेशन x⁻n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, xn+1/n+1,
है ना। तो ये 1 + 1 2r/2 और ये प्लस c आ गया। ओके, तो देखिए ये मेरा, हम इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो लेंगे, नहीं तो आप इसको आंसर के रूप में लिखोगे। यही मेरा इसका आंसर आ गया। ओके, कोई परेशानी दोस्तों नहीं है ना। तो आप अच्छे से इसको करोगे, हमें उम्मीद है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये देखो, इतना y बराबर दिया हुआ है, इतना हमको d2y/dx² बराबर इतना प्रूफ करना है ना। कुछ नहीं करना है आपको, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम 1 से। देखो हमने लिख के रखा है फ्रॉम 1 से, टाइम बचाने के लिए फ्रॉम 1 से हम लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये जो आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ से 500 तो कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप देखोगे तो d/dx, किसी भी चीज़ का एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जो होता है ex ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है सो कोई कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट क्या होगा, एक तो गुना हो जाएगा यहाँ साइड में, है ना। तो यहाँ पर e⁻7x तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर इसका कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये 600 e⁻−7x, लेकिन ये -7 यहाँ गुना होगा। ठीक है, इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, फिर से एक बार डिफरेंशिएटिंग अगेन, यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन। आप डिफरेंशिएट अगेन करो तो ये d2y/dx² हो जाएगा दोबारा, ये 500 रहेगा। देखो यहाँ से एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होगा, एक 7 आएगा और पहले से एक 7 मौजूद है, फिर प्लस ये 600 यही रहेगा, ये माइनस इसका डिफरेंशिएशन फिर से यही आएगा, फिर एक ठो माइनस गुना होगा और फिर एक ठो पहले से यहाँ पर इनटू में -7 मौजूद है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा, ये 7 7 जा 49, यहाँ से यहाँ 500 देखो e⁻7x देखो, और ये 49 आ गया, प्लस ये 600 e⁻−7x, और इसको फिर मल्टीप्लाई करने से ये फिर 49 आ गया, है ना। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, ये 49 यहाँ से और ये 49 यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा 500 e7x और प्लस 600 e⁻−7x, है ना। दिस इज इक्वल टू 49। और ये देखिए ये पूरा पार्ट जो है आपका, ये पूरा पार्ट यहाँ से इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। कहाँ से, यूजिंग 1 से, है ना। तो ये देखिए, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज, ये हमको जो प्रूफ करने के लिए ये वाला पार्ट दिया था, ये मेरा प्रूफ हो गया। ओके दोस्तों, यहीं पर ये प्रूफ होता है। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने ये सब देखा। 47 नंबर क्वेश्चन जो था, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को जो सॉल्व करना था, क्लास में ही स्टूडेंट ने कहा था कि सर इसको हमको अभी बता दीजिए, हम घर पर प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले ही वीडियो में हमने डाल चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आपसे। आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, और अगर हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं, आपको ये सब क्लासेज, वीडियो क्लासेज अच्छे लग रहे हैं, तो हमें याद करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अभी से प्रिपरेशन करो, हमारी यही कामना है। रिजल्ट अच्छा करें आप, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू।